देखिए और मेरी मूवी की मेन हीरोइन यानी कि मेरी वीडियो का मेन जो मेन्यू है वो है चाय। तो आ गई है मेरी चाय, अब मैं बहुत खुश। खूबसूरत वादियों में अब फिर से आपको एक बार लेके चलते हैं। तो हमारा जो मसूरी व्लॉग है उसका कंप्लीट करते हैं। पहले हमने घूमा बालोगंज, तो चलिए अब हम चलते हैं मेन मसूरी की तरफ, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी है। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, कितना सुहावना मौसम हो रखा है, आप देख ही पा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बताऊं। और भीड़ देखिए यहाँ पे जम के, बिल्कुल एकदम जम के खतरनाक वाली भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना नीचे से तो हम अच्छे से आ गए थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत है तो जाम काफ़ी लगा हुआ था, और यहाँ पे देखिए आप, मतलब पुलिस है, लेकिन वही है कि एक बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए तो मतलब वही वाली बात है कि अच्छी खासी फोर्स की ज़रूरत होती है, या फिर बंदे अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हो, तो वो वाली बात है। और ये है मतलब हमारा जो मसूरी का किताब घर है, आप देख सकते हैं ये सामने मसूरी का किताब घर है, यहाँ पे लिखा है मसूरी लाइब्रेरी, है ना। तो ये है वो, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में ये पड़ता है, रोड में ये पड़ता है, ये है, आपने सुना होगा कि फलाना आईएएस बन गए, फलाना आईएएस बन गए, ढिंढकाना आईएएस बन गए। तो ये वो इंस्टीट्यूट है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ से हमारे देश भर के आईएएस ऑफिसर बन के तैयार होके निकलते हैं। यहाँ पे उनको जो है सांचे में ढाला जाता है। पहुँच गए कंपनी गार्डन में, ये गेट है। अब यहाँ से हम टिकट लेंगे, यहाँ पे टिकट है 25 रुपीज़ हो गया अब टिकट, तो हम टिकट लेते हैं। और भीड़ अच्छी खासी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए यहाँ से तो जैसा कि आपने देखा कि हम पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन में मसूरी के। और यहाँ पे ये स्टॉल्स तो नहीं कह सकते इनको, शॉप्स हैं, अच्छी खासी शॉप्स है। और आप यहाँ पे जो मर्ज़ी चाहिए लीजिए, आपके पास अगर पैसे हैं तो यानी कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए बैंगल्स रखी हुई हैं यहाँ पे, और झुमके उमके सभी चीज़ें, लेडीज़ को खास करके अच्छी लगती है ये चीज़ें। लेकिन ये है कि आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें डबल दाम पे होती है। और ये फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पहुँच चुके हैं मसूरी के कंपनी गार्डन में, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे इस वक्त, भीड़ काफ़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ओहो फ्लावर्स बहुत अच्छे हो रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। उस साइड जो है नीचे भी है क्यारियों में, पर ये ओवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ देखिए ये जो पहाड़ी फूल है कितने सुंदर हो रखे हैं, वाले फूल देखिए, इनकी छटा देखते ही बनती है बिल्कुल। देखिए दोनों कितने मज़े से यहाँ पे सैर कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से जो है ये स्विंग्स भी लगे हुए हैं, और ये फूड कोर्ट है यहाँ पे। हम फूड कोर्ट में कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही काफ़ी तेज। फ्लावर्स हमेशा ये ऐसे ही लगे रहते, बहुत सुंदर। पराठे मैंने मंगाए, गोभी के पराठे, और पंकज ने आलू के। खैर हम दोनों शेयर करके खाएंगे। अभी सिया का चाउमीन आना बाकी है ना सिया, वेटिंग चलिए हम लोग खाते हैं और शुरू करते हैं। अभी चाय आनी बाकी है मेरी। बोला है मैंने। और ये आ गई सिया की चाउमीन भी, और सिया खुश है अब। नाउ सी इज़ वेरी हैप्पी, है ना। और पापा भी खा रहे हैं साथ में चाउमीन। जी
और मेरी मूवी की मेन हीरोइन यानी कि मेरी वीडियो का मेन जो मेन्यू है वो है चाय। तो आ गई है मेरी चाय, अब मैं बहुत खुश। और इसी आपको यहाँ पे मिल गया अपने बचपन का खिलौना। बचपन में बहुत खेलती थी इससे, और हम यहाँ से ले आते भैया की शॉप से सामान, यहीं से लेके जाते हैं हम। परेशान हो गया मैं यहाँ से ले जाने का। देखिए रोजेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ पे लगता है कुछ दिनों में गुलाब होने वाले हैं, बहुत ही सुंदर। और जिस समय यहाँ पे गुलाब होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए नज़ारा सुंदर, पानी की आवाज़ कितनी सुंदर सुनाई देती है, मतलब है ना। और जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बच्चा देख रहा था झांक झांक के, ये वाला छोटा बच्चा अभी नहीं देख रहा है। आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। और फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर हो रखे हैं। और आप यहाँ पे कभी भी किसी भी मौसम में आइए, यहाँ पे फ्लावर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। मतलब मसूरी जितना खूबसूरत है, इतना सुंदर मतलब ब्यूटीफुल हिमाचल में भी कहीं नहीं है, और ना ही किसी और जगह मुझे लगता है यहाँ पे, मतलब हिमाचल में कहीं भी नहीं है ऐसा। इसीलिए मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरती जो है, धर्मशाला मकलोडगंज आप कहीं भी चले जाइए हिमाचल में कहीं नहीं है। उत्तराखंड में जो ज़्यादा खूबसूरती है वो बहुत भर भर के भरी हुई है, और हमारा मसूरी तो जो है बहुत ही खूबसूरत है। और पर्यटकों से मेरा बार बार यही निवेदन है कि आप लोग जब भी यहाँ पे घूमने आए, प्लीज़ घूमिए, ज़रूर घूमिए, सारे सैलानी यहाँ पे घूमिए, लेकिन कम से कम यहाँ पे गंदगी ना करके जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोग खा पी के हर जगह गंदगी कर देते हैं। इस खूबसूरती को प्लीज़ ख़राब मत कीजिए। और कई लोगों को मैंने देखा है चलती गाड़ी से भी कूड़ा फेंकते हैं, और मैंने तो एक दो बार लोगों को। और ये पूरी क्यारी जो है इन फूलों से भरी हुई, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए पूरी क्यारी बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब टाइम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि 4:25 टाइम हो रहा है, काफ़ी देर हो गई है, और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि समय हो गया है। अभी हमें घर पहुँचने भी कम से कम 1 और 1.5 आवर लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक भी होगा रास्ते में, और बीच में हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा खाना भी ले लेते हैं। तो अब फ़िलहाल हम निकलते हैं घर की तरफ, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मसूरी घूमने ज़रूर आए, लेकिन यहाँ गंदगी ना करें, मसूरी को साफ़ सुथरा रखें, उत्तराखंड को साफ़ सुथरा रखिए, ये मेरी आप सबसे निवेदन है। बहुत ही खूबसूरत है, तो ये जो पहाड़ है, वादियाँ बहुत खूबसूरत है, तो इनकी खूबसूरती बना के रखिए। देखिए कितना खूबसूरत है। आते हुए तो और सिया को खाना था भुट्टा, तो इसलिए उसके पापा उसके लिए यहाँ पे गरम गरम भुट्टा बनवा रहे हैं। रियली में सर्दियों में गरम भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे जो भैया जो है उनको नींबू और वो ब्लैक नमक लगा के दे रहे थे। और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। आज भीड़ यहाँ पे खूब थी। मैंने इतना कैप्चर नहीं किया भीड़ को, लेकिन ये भीड़ बहुत थी। और ये वही जगह है जहाँ से मैंने बताया था आपको कि आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। और ये जो रास्ता एक नीचे कोई तरफ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये केम्प्टी फॉल का रास्ता है। यहाँ पे फिर किसी और दिन आएंगे, जब बरसात ख़त्म हो जाएगी फिर आएंगे। ये देखिए ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है केम्प्टी फॉल की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं था, काफ़ी टाइम हमने यहीं पे निकाल लिया। तो फिलहाल हम निकलेंगे घर की तरफ, घर चलते हैं। और देखिए रास्ते में जो है अब धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऊपर वाला जो है रास्ता जा रहा है मॉल रोड की तरफ। यहाँ पे तो फिर कभी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना फिर आपको गाड़ी लगानी पड़ती है, और वो बहुत एक मुश्किल वाला काम होता है कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाइए फिर अलग से जाइए। और मौसम बहुत खूबसूरत होने वाला है। देखिए आप देख ही पा रहे होंगे कि धुंध जो है, इसको धुंध कहें या बादल कहें, बहुत खूबसूरत हो चुका है। बहुत ही खूबसूरती से अब बादल नीचे की तरफ आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो है अब बारिश का मूड बन रहा है। तो इस खूबसूरती को तो मैं क्या ही कहूँ। तो आप मसूरी में पुनः आइए।
और ये अब हम पहुंच गए हैं मसूरी झील के पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये वाली नहीं, ये वाली गाड़ियाँ। तो ये वाली गाड़ियाँ लगा रखी है, ये वाटर टैंकी होती है एक्चुअली, यहाँ पे घरों में या होटलों में पानी पहुँचाने का काम करती है ये गाड़ियाँ। तो इस तरफ है मसूरी झील, यहाँ पे आपको किसी और दिन लेके आएंगे, स्पेशली आपको लेके आएंगे, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सारा जगह घूमेंगे तो बहुत सारा आपका भी टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को फिर किसी और दिन लेके आएंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे इस समय इतना अंधेरा हो चुका था कि आप मतलब 4 बजे ही, और हाँ 4 नहीं सॉरी 4:30-5 बजे का टाइम था, इतना अंधेरा हो गया था। आप देख सकते हैं कि आने जाने वाली गाड़ियों ने जो है लाइट जला रखी है, क्योंकि इन बादलों के कारण ना, ये जो बादल नीचे आ गए तो इसके कारण इतना अंधेरा हो चुका था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बीच बीच में तो रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैं पंकज को कह रही थी कि धीरे गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया होगा। तो कई गाड़ियों ने लाइट जला रखी है, देखिए इस तरह से गाड़ियाँ जो है लाइट जला के आ रही थी, दिखाई बहुत कम दे रहा था। और आगे जो है धीरे धीरे फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस तरह का मौसम पसंद बहुत आता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ से जो है सीधा चलते हैं देहरादून। देहरादून यानी कि देहरादून मार्केट जाएंगे, सिटी जाएंगे। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। सिटी जाके वहाँ से खाना लेंगे, खाना लेंगे मतलब कि नॉनवेज लेंगे, आज संडे है तो नॉनवेज ही खाएंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं खाना लेने के लिए, और मैं छोड़ती हूँ आपको यहीं पे इस खुशनुमा मौसम के साथ। आगे जो है जब तक हम देहरादून पहुँचे थे बारिश भी हो गई थी। तो आप लोग उठाइए इस खुशनुमा मौसम और बारिश का आनंद। मैं अब लेती हूँ आप लोगों से विदा। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।